करिए सर शुरुआत। 15 अगस्त 2022 आज़ादी का 75वां यौम आज़ादी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आज स्टेट गवर्नमेंट का भी नया जीआर सर्कुलर आया, जिसमें आज़ादी का महा उत्सव बनाने की बात बोली गई। मालेगांव शहर में भी आज़ादी का महा उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। आज प्रेस वालों को बुला के ये बोलने की ज़रूरत इसलिए हमको पड़ी कि सरकार ने ऐलान किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया, आज़ादी का जो महा उत्सव है ये हिंदुस्तान में रहने वाला हर फर्द को खुद से, उसकी खुशी से उसके अंदर वो शामिल हो। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का जो ऐलान है, हमने उसमें एक चीज़ बढ़ाई है कि हर घर तिरंगा, हर जुबां संविधान। मुल्क जो है वो संविधान से चलता है और तिरंगा लगाना हर घर में मालेगांव शहर का हर शख्स खुशी से लगाए। कोई सरकार ने बोला है या कोई दबाव है, तरह तरह की बातें सुनने में आती है। कोई बोलता है कि यार कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। कोई भी खुशी ज़ोर ज़बरदस्ती से लादी नहीं जा सकती। ये हमारा मुल्क है और आज़ादी का 75वां यौम आज़ादी मनाना ये हमारी खुशी है। अगर ये सरकार फैसला नहीं भी करती तो ये मुल्क का हर बासिंदा, हर कौम, हर मज़हब का आदमी ये मुल्क की आज़ादी में शामिल रहा है और मुल्क का जश्न वो उसी तरह से हर वक्त बनाता रहा है। जब उसका 75वां यौम आज़ादी है तो उसमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मालेगांव शहर में हमने शहीदों की यादगार के पास अशोक स्तंभ बनाया। हर साल यौम आज़ादी पर और यौम जमहूरिया पर वहाँ झंडा बंधन किया जाता। इस साल बड़े पैमाने पर हम वहाँ वो यौम आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं और 13 तारीख से ही हम वहाँ पर ऐसे उसको सजाने का काम करेंगे कि वही एक जगह मालेगांव शहर में ऐसी है जहाँ अवामी झंडा बंधन होता। और इस मर्तबा हम ऐसा चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम उस अवामी झंडा बंधन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बड़ी तादाद में वहाँ आए और जश्न आज़ादी में खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ जश्न आज़ादी बनाए। और वहाँ पर हम पहले संविधान पढ़ेंगे इस मुल्क का, उसके बाद झंडा बंधन होगा, फिर राष्ट्रगीत होगा। उसी के अंदर हम लोग जो अभी अग्निवीर के फॉर्म हम लोगों ने भरे और उसमें जो भी लोग मालेगांव शहर में ट्रेनिंग ले रहे हैं उन लोगों को भी बुलाकर उनका सत्कार करेंगे कि उनकी हौसला अफजाई हो और आगे चल के वो मुल्क के लिए उनका जो मर मिटने की जो कोशिश कर रहे हैं और आगे मुल्क के अंदर वो जिस तरह से आज प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हौसला मिले। इसके लिए हम उनको भी बुलाने वाले हैं। शहर के और भी सरकर्दा अफराद को हमारा बुलाने का मकसद है। ये प्रोग्राम हम फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी की तरफ से रख रहे हैं। हमने उस वक्त फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी जब बनाई तो हमारा मकसद शहीदों की यादगार पर नाम लिखाना था। कोरोना का जो पीरियड चालू हुआ और कोर्ट का जो मामला, कोर्ट कचहरी का ये 2-2.5 साल में जो सुलह हुआ, उसकी वजह से जबकि इसमें मेरी एडवोकेट मुजीब वकील से सारी बातचीत हुई थी, मगर जो हिसाब से कोर्ट का मामला सुलह हुआ तो ये हुआ कि यार थोड़ा वक्त हो जाए, फिर हम पूरी ताकत से हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हो कि यार 12 नवंबर में आज कोर्ट किस सुस्त रफ्तारी से काम काज हो रहा है। तो कोर्ट पर लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि कोर्ट का जो काम काज शुरू हुआ वो फरवरी मार्च से शुरू हुआ 2022 से, लेकिन इतना लोड है कि अभी अगर कोई नई चीज़ वहाँ दाखिल भी की जा रही है तो उसके नंबर 4-4, 6-6 महीने तो लग ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमने उसको थोड़ा सी आगे किया है। मगर इस महोत्सव में हम मालेगांव शहर के शहीदों को भी नहीं भूलना चाहते और मालेगांव शहर के शहरियान से हम गुजारिश करते हैं कि हम उस दिन उनको भी खैराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज भी वो शहीदों की यादगार पर नाम लिखाने से महरूम है। मुझे रिजवान भाई बैटरी वाले का भी संदेशा आया जेल से कि वो शहीदों की यादगार के लिए जो भी कोशिश वो भी करते रहे हैं हमेशा से। तो कल 12 नवंबर की हाई कोर्ट में तारीख है
अगर उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है तो हमारी कोशिश पहले ये थी कि यार 15 अगस्त तक उन सबको भी लेके आ जाएं, मगर छुट्टियां होने की वजह से मैं उनको चिट्ठी में लिख के भेजा कि यार मुमकिन नहीं है, अगर जामीन हो भी गई तो तुम आ सकते हो, मगर उनका कुछ मैसेज है 15 अगस्त के ताल्लुक़ से, वो हम 15 अगस्त को वहीं पर जो जश्न मनाया जाएगा उनका भी मैसेज दे देंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शहीदों की यादगार को लेकर और शहीदों के नाम को लेकर हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। और मालेगांव शहरियान से यही गुजारिश है कि हर घर तिरंगा, हर जुबां संविधान, ये नारे के साथ मालेगांव में जश्न मनाया जाए। गवर्नमेंट का जो सर्कुलेशन अभी आया है उसके अंदर 8:35 से 9:35 तक सरकारी झंडा बंधन है, इसलिए हम लोग 10 बजे का झंडा बंधन हमारे यहाँ शहीदों की यादगार के पास रखे हैं जश्न। और 13 तारीख से हम वहाँ पर सजावट का कामकाज करने की कोशिश में हैं कि 13 तारीख से महोत्सव का सजावट का कामकाज हो, और ऑफिस वगैरह पर झंडा लगाना और दूसरे घरों पर झंडा लगाने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं तो अभी अब यौम आज़ादी का 75वां महोत्सव है, तो इलेक्शन और ये सब तो 15 अगस्त के बाद शहर में हम लोग जाकर लोगों से बातचीत करने वाले हैं, उसके बाद ही कोई बात बोलेंगे। और ये सब मामलात में मैं आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है वो फीका ना पड़े, इसलिए उस मामले में कुछ बोलना अभी मुनासिब नहीं समझता। वो आदिल भाई को इश्तिहार में लगा लेंगे।